वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम डिसोल्यूशन पार्टनरशिप जो फॉर्म है उसका जो डिसोल्यूशन टॉपिक जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था उसके हमने लगभग अभी तक 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज मैं जो उसकी बात का नेक्स्ट 4th क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। आशा करता हूँ आप सभी के पास टेक्स्ट बुक रहेगा। अभी जो क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो आपके पास जो PDF फॉर्मेट में टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 221, जैसे कि आप देख सकते हो पेज नंबर 221 पे क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको खुद से प्रैक्टिकल सम सॉल्व करके बताने जाने वाला हूँ। जैसे कि हम लोग जनरली नोटबुक में प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते हैं वैसे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ स्वरा एंड स्वराज एज ऑन 31 मार्च 2018। तो 2 पार्टनर्स दिए हैं, एक स्वरा है और दूसरा स्वराज करके है। अभी बैलेंस शीट में जैसे कि आप सब देख पा रहे हो क्या दिया है आपको। लाइबिलिटीज़ में कैपिटल अकाउंट दिया है, उसमें 2 जन के कैपिटल दिया है, स्वरा एंड स्वराज 6000 एंड 5000। देन जनरल रिजर्व दिया है। रिजर्व जैसे मैंने आपको बताया था, रिजर्व हमको क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस ये वर्ड दिखा या रिजर्व वर्ड दिखा, ये हमेशा हमको पार्टनर्स जो रहेंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी उनके पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अभी यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जनरली आपको क्वेश्चन के शुरुआत में दिया जाता है। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया रहेगा तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया था कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन नहीं किया रहेगा तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी रिजर्व होगा वो पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे डिवाइड होगा? इक्वली। जैसे कि यहाँ पे स्वरा एंड स्वराज 2 पार्टनर है तो दोनों में वो प्रॉफिट हो या लॉस हो या रिजर्व हो वो आधा आधा दोनों में बांटा जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 2000 रुपया दिया है तो उसका 2 जन में आधा आधा अगर हिस्सा करना है तो 1000 रुपया स्वरा के लिए जाएगा एंड स्वराज के लिए 1000 रुपया, ऐसे दोनों में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है देखें। जनरल रिजर्व के बाद में स्वराज लोन अकाउंट। स्वरा अभी आपको पता है ये स्वरा कैपिटल है, पार्टनर है। तो स्वरा पार्टनर है तो अभी लाइबिलिटी में स्वराज लोन मीन्स पार्टनर्स लोन दिया है तो इसके लिए आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये दोनों भी कहाँ पे जाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे कुछ दिए रहेंगे तो आपको कंपलसरीली वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट करना है। तो ये हो गया लाइबिलिटीज़। अभी हम देख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट जो राइट हैंड साइड में है एसेट्स। तो एसेट्स में आपको फर्स्ट थिंग क्या दिया है देखो आप, फर्नीचर दिया है, पेटेंट्स दिया है, गुडविल दिया है, डेटर्स में से RDD लेस किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे इसका पोस्टिंग करना है, मैं आपको आगे भी बताऊँगा इसका पोस्टिंग कैसे करना है। फिर लास्ट में आपको स्टॉक, सेकेंड लास्ट आपको स्टॉक दिया है और लास्ट में बैंक दिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक छोड़ के उसके ऊपर के जितने भी एसेट्स हैं ये सभी एसेट्स हमें कहाँ पे पोस्टिंग करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, एक्सेप्ट दिस RDD। एक्सेप्ट दिस RDD मीन्स ये RDD छोड़कर उसका क्या करना है मैं आपको बताऊँगा आगे जाके। फिर उसके बाद लास्ट में जो है बचा हुआ बैंक का तो हम लोग सेपरेट से अकाउंट बनाते हैं, लास्ट टाइम भी हमने देखा था। उसके अकाउंट में उसका अमाउंट हम लोग पोस्टिंग कर देंगे। अभी ये तो हो गया बैलेंस शीट। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या दिया है देखो आप देख सकते हो। ऑन 1 अप्रैल 2018 द फर्म वॉज डिसॉल्व। पार्टनरशिप बिजनेस बंद करने के बारे में बता रहे हो। अभी आगे उन्होंने क्या दिया है, स्वरा टुक ओवर पेटेंट्स एट वैल्यू ऑफ रुपीज़ कितना दिया है 2000। स्वरा ने पेटेंट्स ले लिया, कितने में लिया 2000 में ले लिया। चलो ठीक है। दी एसेट रियलाइज एज अंडर। एसेट रियलाइज मीन्स एसेट हमने क्या कर दिए, उनको निकाल के बेच दिए, ठीक है। और उनसे जो पैसा आया वो आपको कितना एसेट बेच के कितना पैसा आपने रिकवर किया वो आपको नीचे दिया है। तो फर्नीचर आपने बेच के कितना पैसा मिला आपको 7000 मिला। गुडविल से आपको कितना मिला 3000 रुपीज़ मिला। स्टॉक से आपको कितना मिला 4000 रुपीज़ मिला। और डेटर से कितना पैसा कलेक्ट किया आपने 3000 रुपीज़।
तो ये सब अमाउंट आपको रियलाइज मीन्स आपको रिसीव्ड हुआ, ठीक है। देन क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट, क्रेडिटर्स को पेड करना है, पे करना है, लेकिन डिस्काउंट में, मतलब उनको ज़्यादा देना है या कम देना है। सिंपल सी बात है, डिस्काउंट का मतलब हमेशा हम क्या करेंगे, कम देंगे, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब प्राइस बढ़ता है या कम होता है, कम होता है। तो सिंपल सी बात है, 10% कम करके जो भी बचेगा अमाउंट हम उसको पे कर देंगे। देन उसी में आगे आपको क्या दिया दी, अदर लायबिलिटीज़ वेयर पेड इन फुल। अभी बाकी का जो लायबिलिटी वो हमने पेड इन फुल, मतलब जितना अमाउंट था पूरा अमाउंट उनको देना है, उधर डिस्काउंट मिलेगा नहीं। डिस्काउंट आपको सिर्फ कहाँ पे दिया है, क्रेडिटर्स में दिया है, बाकी किसी लायबिलिटी में डिस्काउंट मिलेगा नहीं। बाकी सब लायबिलिटीज़ को आपको फुल अमाउंट पेमेंट करना है। फिर लास्ट एडजस्टमेंट किया दिया है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट्स टू रुपीज़ कितना दिया है, 1500 विच इज़ बॉर्न बाय स्वराज। तो जैसे मैंने बताया था, रियलाइजेशन एक्सपेंस मीन्स आप ये जो लीगल प्रोसीजर कर रहे हैं, आपका बिजनेस बंद कर रहे हैं, ये सब एसेट लायबिलिटीज़ आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो ये सब लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, तो इसको छोटा मोटा खर्चा होता ही है। तो वो खर्चा आइदर पार्टनरशिप बिजनेस से पेमेंट होगा या फिर कोई पार्टनर खुद से अपने जेब से पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे आपने जैसे आप पे देख पा रहे हो, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस का अमाउंट 1,500 रुपये दिया है, लेकिन वो किसने पेमेंट किया, बॉर्न बाय स्वराज, मतलब स्वराज ने अपने खुद के जेब से दिया है, उसने बिजनेस से पैसा लिया नहीं, स्वरा ने अपने खुद से पेमेंट किया है, खुद के जेब से। चलो ठीक है, इसका भी मैं आपको इफेक्ट बताऊंगा क्या करना है। अभी लास्ट क्या दिया है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। आपको क्या क्या आंसर क्या पूछा है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो ये 3 चीज़ आपको बनाना है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसके आंसर से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है एंड बैंक अकाउंट बनाया है, ओके। तो ये तीनों अकाउंट मैंने बनाया जैसे कि उसने क्वेश्चन में पूछा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आंसर का। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग बैलेंस शीट से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हमेशा बैलेंस शीट का जो पोस्टिंग है उसमें एसेट से शुरुआत करना। किससे शुरुआत करना, एसेट से। सो देखिए, सबसे पहले मैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में एसेट पोस्ट करूंगा, हेडिंग दूंगा टू सन्ड्री एसेट्स, उसको अंडरलाइन कर लूँगा। उसमें जो फर्स्ट एसेट आपको दिया था फर्नीचर, वो लिखूँगा, उसका अमाउंट कितना था 6,000, इनर कॉलम में लिख दूँगा। पेटेंट्स का अमाउंट आपको दिया था, पेटेंट्स का अमाउंट कितना था 1,200, वो भी इनर में लिख दिया। देन गुडविल दिया था, उसका भी अमाउंट 2,000 इनर में लिख दिया। देन डेटर्स दिया था। अभी डेटर्स का जैसे कि आप देख सकते हो, डेटर्स में इनर में 3,800 दिया है, उसमें से 200 रुपीज़ ऑलरेडी है। तो हमें क्या करना है, डेटर्स का इनर का अमाउंट आपको लिखना है 3,800। कितना अमाउंट लेना है 3,800। ऑलरेडी को हम बाद में लिखेंगे। चलो लिख दिया। देन उसके बाद दिया था आपको स्टॉक दिया था, स्टॉक का अमाउंट था 5,000, वो भी मैंने लिख दिया। अभी लास्ट में जो बचा है वो बैंक, उसका तो हम लोग सेपरेट से अकाउंट बनाएंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने बैंक अकाउंट बनाया है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में मैं लिखूँगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट दिया है 1,200। बैंक में आपको एक ही कॉलम बनाना है, दैट विल बी सिंगल कॉलम। एंड रियलाइजेशन अकाउंट में आपको 2 कॉलम बनाने होते हैं। ये वाला इनर कॉलम होता है अंदर साइड का, और उसके बाहर का आउटर कॉलम होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे सबका अमाउंट इनर में लिखा है। अभी इन सभी का मुझे क्या करना है, टोटल आउटर कॉलम में लिखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, 6,000 प्लस 1,000 7,000 हो गया, 7 प्लस 2 9,000 हो गया, 9 और 3 कितना हो गया 12,000 हो गया, 12 और 5 17,000, 17,000 और ये 800
और 200, कितना हो गया? 18,000 हो गया। तो फिर से एक बार बताता हूँ, 6 और 1 7, 2 9, 9 3 12, 12 5 17 और ये 1000, 18,000 मैंने आउटर में लिख दिया। चलो ठीक है, ये हो गया एसेट्स। अभी हम क्या करेंगे? लायबिलिटीज़। तो देखो कितना आसान है एसेट साइड का पोस्टिंग करना, वेरी इजी। अभी हम लोग लायबिलिटीज़ में क्या दिया है? सबसे पहला कैपिटल आपको दिया है, तो कैपिटल में क्या करूँगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, उसके क्रेडिट साइड में मैं लिखूँगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये देखो आप देख सकते हो ये स्वरा का कॉलम है और ये स्वराज का कॉलम है। पार्टनर्स का इंडिविजुअल कॉलम मैंने बनाया है, तो स्वरा का कैपिटल स्वरा के कॉलम में लिखेंगे, स्वराज का कैपिटल स्वराज के कॉलम में लिखेंगे। तो स्वरा का कैपिटल आप देख सकते हो 6,000 रुपीज़ दिया है एंड स्वराज का कैपिटल आपको 5,000 रुपीज़ दिया है। ठीक है, ये हो गया कैपिटल। उसके बाद आपको क्या दिया है? तो जैसे कि आप देख सकते हो पार्टनर्स कैपिटल के बाद आपको जनरल रिजर्व दिया है, ये भी जनरल रिजर्व वहाँ पे ही जाएगा। और जैसे मैंने बताया ये जनरल रिजर्व पार्टनर्स में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगेन पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में 2,000 रुपये आपको दिया था, दोनों में इक्वली डिवाइड करना है। क्यों इक्वली डिवाइड करना है? मैंने आपको बताया क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जाम में क्वेश्चन में दिया नहीं है, इस वजह से हम लोग एज्यूम करेंगे कि दोनों पार्टनर्स में जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है वो दोनों में इक्वली डिवाइड होता है। तो 2,000 रुपये रिजर्व दिया था जो प्रॉफिट का ही पार्ट है, वो आपको दोनों में डिवाइड करना है। तो 2,000 रुपये दिया है, दोनों में डिवाइड करना है, तो एक जन को 1,000 दूसरे को भी 1,000। तो स्वरा के कॉलम में लिखूंगा 1,000 और स्वराज के कॉलम में भी लिखूंगा 1,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया था? स्वराज लोन अकाउंट दिया था जो पार्टनर है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेपरेट से अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेपरेट से अकाउंट बनाएंगे हम लोग उसके। तो मैं उसके क्या करूँगा? वर्किंग नोट बनाऊंगा। अभी मेन आंसर में तो आप जैसे कि देख सकते हो मेन आंसर में तो नहीं है कुछ मैंने बनाया। अभी मैं उसको क्या करूँगा? सेपरेटली एक आप चाहिए तो उसको बिना ड्रॉ किए, क्योंकि ये आंसर का पार्ट नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी उसको कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने हेडिंग दे दिया स्वराज लोन अकाउंट, दैट इज़ माय वर्किंग नोट नंबर 1। अभी ये लायबिलिटी है, जैसे कि आपने देखा मैंने कैपिटल देखो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखा, रिजर्व भी मैंने जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखा। हमेशा याद रखना लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड में जाती है। कहाँ पे जाती है? पोस्टिंग करते समय क्रेडिट में। तो ये भी लायबिलिटी थी स्वराज लोन, तो इसको भी मैं इसके कहाँ पे लिखूँगा? क्रेडिट साइड में लिखूँगा। और किस नाम से लिखूँगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और उसकी अमाउंट कितनी दी थी आपको? 2,000 रुपीज़। समझ में आई आपको बात? पार्टनर्स लोन दिया रहेगा तो उसका सेपरेट अकाउंट बनता है। अगर सिर्फ नॉर्मल लोन दिया है, बैंक लोन बोला है या नॉर्मल कोई लोन है, तो उसका सेपरेट से अकाउंट बनता नहीं है। पार्टनर्स के नाम से अगर लोन रहेगा तो ही आपको सेपरेट से बनाना है, अदरवाइज बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम बोलेगी सर अगर नॉर्मल लोन रहेगा तो उसका करना क्या है? तो उसको क्या करना है आपको? तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में डालना है। अगर से नॉर्मल लोन रहेगा, बैंक लोन रहेगा, समझ में आया? पार्टनर्स लोन रहेगा तो ही सेपरेट से बनाओ, अदरवाइज रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालो। चलो ये हो गया। अभी नेक्स्ट थिंग क्या दिया है आपको लायबिलिटीज़ में? देखो स्वराज लोन के बाद क्रेडिटर्स दिया है एंड देन लास्ट में बिल्स पेबल दिया है। तो ये दोनों को मैं क्या करूँगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखूँगा। पहले हेडिंग दूंगा सन्ड्री लायबिलिटीज़, उसके अंदर सबसे पहले क्रेडिटर्स, उसके बाद बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स का अमाउंट आपको दिया है वैसे 3,000, तो मैंने इनर में लिख दिया। बिल्स पेएबल का भी अमाउंट आपको दिया था 1,000, वो भी मैंने इनर में लिख दिया। नाउ 3 + 4 जैसे कि आप जानते हो 4,000 रुपीज़ आ जाता है, जो मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद अभी बैलेंस शीट का तो मैंने पोस्टिंग कर दिया, बैलेंस शीट तो पूरा कंप्लीट हो गया।
अभी हम आते हैं हमारे एडजस्टमेंट के ऊपर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो एडजस्टमेंट में मैंने क्या दिया है, ऑन 1 अप्रैल 2018 द फर्म वाज डिसॉल्व, जिसमें कि आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है स्वरा टुक ओवर पेटेंट्स एट अ वैल्यू ऑफ रुपीज़ कितना दिया है 2000। स्वरा टुक ओवर का मतलब लेना, ले लिया। तो किसने लिया, स्वरा ने लिया। क्या लिया, पेटेंट्स, पेटेंट ये एसेट है, बराबर है। कितने में लिया, 2000 में। चलो ठीक है, अभी इसका देखो इफेक्ट मैं कैसे देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने ऑलरेडी ये जो एसेट्स है सब कहाँ पे डाल दिए, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। कभी भी याद रखना, कोई भी एसेट अगर आप बेच रहे हो या किसी पार्टनर को दे रहे हो तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि सिंपल सी बात है आपने उस एसेट को सबसे पहले कहाँ पे डाला है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। अभी आप उसको लेके जा रहे हो या बेच दे रहे हो, तो इसका मतलब एसेट आपकी तरफ से जा रहा है। सो जैसे कि सिंपल सी रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी आपने उसको डेबिट में लिखा था, तो अभी इसको आप किसी और को दे रहे हो या बेच रहे हो, तो वो एसेट जा रहा है, तो कहाँ पे लिखोगे आप, क्रेडिट साइड में लिखोगे। तो सिंपल सी बात है, ये लॉजिक की बात है, एकदम इजी है। देखो तो यहाँ पे कौन लेके जा रहा है, स्वरा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय स्वराज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दूंगा उसने क्या लिया, पेटेंट्स ले लिया, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। और अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में लिखूंगा, क्योंकि एक ही चीज़ लेके गया, तो एक ही चीज़ है तो इसीलिए डायरेक्ट आउटर में। तो कितने में लेके गया, तो जैसे कि हमने देखा था 2000 रुपीज़ में उसने लेके गया। और हमेशा याद रखना हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2। हमेशा ये चीज़ आपको कभी भी भूलना नहीं है, एवरी एडजस्टमेंट हैज़ 2 इफेक्ट्स। ये तो हो गया फर्स्ट इफेक्ट। अभी एक अकाउंट का क्रेडिट है तो दूसरे अकाउंट का क्या होगा, डेबिट होगा। तो सिंपल सी बात है, तो इसका क्रेडिट है तो कैपिटल अकाउंट जो आप देख पा रहे हो उसके डेबिट में। अभी तुम बोलेगे सर पार्टनर्स कैपिटल के ही डेबिट में क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, स्वरा ये पार्टनर है तो सेकंड इफेक्ट पार्टनर कैपिटल में ही जाएगा। तो इसके रियलाइजेशन के ऑलरेडी हमने क्रेडिट में लिखा है, तो पार्टनर्स कैपिटल के हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो सिंपल सी बात है, हमने ये कहाँ से लाया इसको, तो कौन से अकाउंट से लेके आ रहे हैं हम लोग इसको, किस अकाउंट से, रियलाइजेशन अकाउंट से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट ना। यहाँ पे आप 2 कॉलम है, स्वरा एंड स्वराज, तो दोनों के कॉलम में नहीं लिख सकते, क्योंकि पेटेंट जो है वो सिर्फ किसने लेके गया, स्वरा ने। तो सिर्फ स्वरा के कॉलम में लिखूंगा, स्वराज के कॉलम में डैश, और स्वरा के कॉलम में कितना अमाउंट, जितने का उसने वो एसेट लेके गया, तो कितने का लेके गया, 2000 रुपीज़। वेरी सिंपल, समझ में आई बात। नाउ नेक्स्ट 2 इफेक्ट हो गए। अभी सेकंड एडजस्टमेंट में आप देख पा रहे हो एसेट वेयर रियलाइज मतलब एसेट आपने क्या कर दिया, उसको बेच डाल दिया। फिर बेचा तो सिंपल सी बात है, अभी देखो कौन से एसेट बेचे, फर्नीचर्स बेचा आपने 7000 में, देन गुडविल बेचा आपने 3000 में, देन स्टॉक बेचा 4000 में, देन डेटर्स में से कितना मिला आपको 3000। यहाँ पे एक बात हम लोग भूल गए, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये जो डेटर्स था, देरी से बताने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये जो आरडीडी है इसका हमने पोस्टिंग करने का रह गया था, तो मैं आपको जैसे मैंने बताया था आरडीडी के बारे में मैं बताऊँगा। तो आरडीडी को हमको क्या करना है, यहाँ पे लायबिलिटीज़ में लिखना है बाय आरडीडी, अलग से लिखना है, और उसका अमाउंट है 200। कितना अमाउंट है, 200। नाउ आइए वापस हम लोग एसेट रियलाइज, जैसे मैंने बताया एसेट ये सब बेचे उसने, एसेट बेचे, तो सिंपल सी बात है, आप अगर सिंपल लॉजिक लगाओ, कोई भी एसेट आप बेचते हो, जैसे कि हमारे पास अभी जूना एसेट है, कोई घर पे कोई जूना सामान पड़ा है, हम लोग को उसको बेचना है, तो हम लोग उसको भंगार में लेके जाके बेच देंगे। अभी जैसे ही आप उसको बेच देते हो तो आपके पास क्या होता है, पैसा आ जाता है। समझो मेरे पास कोई प्लास्टिक का सामान था, वो मैंने बेच दिया, तो मैंने समझो 200 रुपये में उसको बेच दिया, तो उस प्लास्टिक का सामान मेरे तरफ से गया और मेरे पास कैश आया। तो व्हाट कम्स इन, क्या आया मेरे पास, कैश आया ना। तो सिंपल सी बात है, मैंने देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाया, तो बैंक अकाउंट के मैं कहाँ पे लिखूँगा, डेबिट में लिखूँगा, क्योंकि मेरे पास पैसा आया है। तो पैसा आया है तो मैं क्या लिखूँगा, डेबिट में टू रियलाइजेशन लिखूँगा ना। वाई रियलाइजेशन मैंने लिखा। सो जैसे कि आप देख सकते हो सभी एसेट को मैंने कहाँ पे डाल के रखा है,
एक सेपरेट अकाउंट में डाल के रखा है, दैट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट। एक हो गया यहाँ पे, अभी दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रियलाइजेशन लिखा है, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। कैसे, एक अकाउंट का डेबिट तो दूसरे अकाउंट का क्रेडिट। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय, कहाँ से आया ये, कहाँ से, यहाँ से आया, कौन सा अकाउंट है ये, बैंक। तो यहाँ पे लिखूँगा बाय बैंक, उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। अभी यहाँ पे मैं 1 बाय 1 क्या करूँगा, जो जो एसेट मैंने बेचा वो मैं लिखूँगा। तो कौन सा एसेट बेचा था, तो उसने जैसे दिया था आपको, फर्नीचर बेचा। फर्नीचर कितने में बेचा, 7000 में बेचा। देन गुडविल बेचा उसने 3000 में। देन स्टॉक बेचा था उसने 4000 में। एंड देन लास्ट में डेटर्स से कलेक्शन हुआ 3000। सो ये सब एसेट उसने रियलाइज़ किया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे उसने सबके अमाउंट कितने रियलाइज़ हुए वो आपको दिए थे। ओके, नाउ देखो अभी करना क्या है, सबका पहले मैंने इनर में अमाउंट लिखा, अब इन सबका टोटल आउटर में लूँगा। तो 7 + 3 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17। तो 17,000 रुपया यहाँ पे टोटल इसका आ जाता है। नाउ यही 17,000 मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन के सामने, क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम लिखा था, अमाउंट नहीं लिखा था, तो मैं अभी यहाँ पे अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो कितना लिखूँगा, इतना ही अमाउंट जितना इसका टोटल आया था वही अमाउंट मैं यहाँ पे लिखूँगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको डिटेल बताना होता है, ये कौन सा एसेट आपने कितने में लिखा है। यहाँ पे डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको डायरेक्ट टोटल लिखना पड़ेगा, या डायरेक्ट टोटल लिखेंगे तो भी चलेगा। चलो ये हो गया एसेट रियलाइज। नाउ देखो नेक्स्ट कंटेंट क्या दिया है, creditors were paid off at a discount of 10% and other liabilities were paid in full। तो क्रेडिटर्स को हमने पेड किया, 10% डिस्काउंट है, तो इसका मतलब उसको पे तो करना है लेकिन 10% कम पे करना है। चलो ठीक है। एंड अदर लाइबिलिटीज वेर पेड इन फुल। अदर लाइबिलिटी क्या है, तो अदर लाइबिलिटी देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइबिलिटी ये है, लाइबिलिटी के अंदर कौन से हमारे मेन लाइबिलिटी है जिसको पेमेंट करना है। क्या करना है, पेमेंट। तो पेमेंट हमको स्वराज लोन का पेमेंट करना है 2000 रुपया। देन उसके बाद क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है 3000, जिसमें हमको डिस्काउंट उसने लेने बोला है। एंड लास्ट में बिल्स पेबल का अमाउंट आपको देना है, जो उसने, जैसे कि आप देख सकते हो उसने वहाँ यहाँ पे बोला है पेड इन फुल। ठीक है, तो क्रेडिटर्स का जो 3000 है उसमें 10% डिस्काउंट माइनस करके जो भी अमाउंट है उसको दे देंगे। और बाकी का जो लाइबिलिटी, अभी बाकी का लाइबिलिटी क्या है, एक बिल्स पेबल है, दूसरा स्वराज लोन है। तो इनका जो अमाउंट है पेड इन फुल बोला है, तो इनका जो अमाउंट है वो पूरा देना पड़ेगा आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमको पेड करने बोला है, पेमेंट। अभी हमने देखा हमारे पास जब भी हमने एसेट बेचा पैसा आया था, पैसा आया मतलब बैंक के डेबिट में आया, इसीलिए ना यहाँ पे पेड कर रहे हो, पैसा जाएगा तो बैंक के कहाँ पे जाएगा, सिंपल सी लॉजिक की बात है। आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। ना क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बाय क्या लिखूंगा, रियलाइजेशन। और सेकंड इफेक्ट जैसे कि बताया हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट। एक इफेक्ट तो यहाँ पे आ गया, सेकंड इफेक्ट इसके क्रेडिट साइड में है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के कहाँ पे जाएगा, डेबिट में। एक का क्रेडिट तो दूसरे का डेबिट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डेबिट साइड में कहाँ से आया, किस अकाउंट से आया, सिंपल सी बात, बैंक से आया। तो यहाँ पे लिखूँगा टू बैंक। सबसे पहले क्या दिया था, किसको पेमेंट करना है, क्रेडिटर्स। चलो ठीक है, अभी क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना था, 3000 अमाउंट था। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो क्रेडिटर की अमाउंट 3000 थी, उसमें से 10% डिस्काउंट। तो जैसे कि सिंपल सी बात है, देखो कभी भी 10% कैसे निकालना है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, ये 3000 है, 10% अमाउंट कैसे निकालते हैं, लास्ट का एक 0 हटा दो, तो ये जो बचा हुआ अमाउंट है ये आपका 10% है। ये आपका कितना परसेंट है, 10% आ गया। तो वेरी इजी, 300 मीन्स 300 रुपया, ये आपका 10% अमाउंट मिल गया आपको। तो डिस्काउंट है, तो 300 रुपये मिल गया, समझ गए आप। तो डिस्काउंट बोला है, तो डिस्काउंट का मतलब प्राइस बढ़ता है या कम होता है, कम होता है, तो ऐड करेंगे या लेस करेंगे, सिंपल सी बात, लेस करेंगे। तो लेस
10% का अमाउंट कितना आया 300, तो 3000 माइनस 300 कितना आएगा 2700। इनर में मैंने लिख दिया, तो 3000 में से 300 गया 2700। क्रेडिटर्स के बाद किसका पेमेंट करना है, बिल्स पेबल का मुझे पेमेंट करना है। किसका पेमेंट करना है, बिल्स पेबल। जो उसने बोला था पेड इन फुल, क्रेडिटर्स को ही डिस्काउंट मिला था, बाकी का फुल पेमेंट करना है। तो बिल्स पेबल का जैसे अमाउंट आप देख सकते हो कितना अमाउंट है 1000 है, तो उसका फुल अमाउंट उसको दे देंगे 1000। चलो दे दिया। और कौन सा लाइबिलिटी बचता है, तो और एक लाइबिलिटी बचता है, वो कौन सा, स्वराज लोन। ना स्वराज लोन आप देख सकते हो, स्वराज लोन मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा है क्या, नहीं, मैंने उसका सेपरेट से अकाउंट बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हो स्वराज लोन मैंने सेपरेट से बनाया है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में सबसे पहले मैं लिखूंगा स्वराज लोन, और पेड इन फुल बोला था अदर लायबिलिटी। तो स्वराज लोन का अमाउंट कितना था 2000 था, तो उसका अमाउंट मैंने लिख दिया 2000। चलो ठीक है, अभी इसका भी दो इफेक्ट आ जाएगा, एक इसके क्रेडिट में, और स्वराज लोन अकाउंट मैंने बनाया था तो इसका क्रेडिट साइड है, बैंक का क्रेडिट साइड है, तो स्वराज लोन का कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। अभी हम कहाँ से आए थे, बैंक अकाउंट से आए थे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टू बैंक, और अमाउंट कितना 2000। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डेबिट में भी 2000 है, क्रेडिट में भी 2000 है, दोनों अमाउंट सेम हो गया, टैली हो गया, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं बचेगा, मतलब ये अकाउंट क्लोज कर देना। तो ये अकाउंट आपको क्लोज करना पड़ेगा और टैली हो गया, तो इसका अभी आगे कुछ सवाल ही नहीं आता है। यहाँ पे ये क्लोज हो गया, अभी आपका यहाँ पे टेंशन कुछ नहीं है ना। यहाँ पे देखो हमने ये जो पोर्शन है ये अभी तक ऐसे ही रखा है, देखो इसका टोटल करना बाकी है 2700 प्लस 1000, इसका टोटल कितना आएगा 3700 ना। यही टोटल हमें क्या करना है, कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे देखो हमने रियलाइजेशन अकाउंट के यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा था, वही अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। देखो हमने लाइबिलिटी को पेमेंट किया था, तो लाइबिलिटी को पेमेंट कितना किया, क्रेडिटर्स को 2700, बिल्स पेबल का 1000, दोनों मिला के कितना हो गया 3700। यही अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है 3700। समझ में आई आपको बात, क्लियर है? अगर कुछ डाउट अभी भी रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, चलो आगे जाते हैं नेक्स्ट कंटेंट। अभी लास्ट एडजस्टमेंट जो बचा है, वो लास्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, फोर्थ एडजस्टमेंट देखो, द एक्सपेंस फॉर द रियलाइजेशन अमाउंट्स टू 1500 विच इज़ बॉर्न बाय स्वराज। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है 1500 रुपया बॉर्न बाय स्वराज, मतलब ये पेमेंट कौन करेगा, स्वराज करेगा। कौन करेगा, स्वराज। आपके बैंक से जाएगा नहीं, स्वराज के अकाउंट से जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक्सपेंस है, क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है। तो कोई भी एक्सपेंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट है और ये नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो सिंपल सी बात है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये रूल है। तो रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस बोला है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू स्वराज कैपिटल, यहाँ पे लिखूंगा ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस ना। उसकी अमाउंट कितनी दी थी, एक ही अमाउंट है 1500, मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। तो टू स्वराज कैपिटल, क्यों स्वराज कैपिटल लिखा, क्योंकि बॉर्न बाय स्वराज बोला था आपको, ठीक है, तो इसलिए मैंने स्वराज कैपिटल लिख दिया, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख दिया ना। हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2। इसके डेबिट में लिखा, क्या लिखा, स्वराज कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया है, तो इसके डेबिट में, तो इसके कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। तो बाय कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, ये रियलाइजेशन से आया, तो बाय क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, रियलाइजेशन। किसके कॉलम में, स्वरा के, क्या स्वराज के, स्वरा ने तो कुछ किया नहीं, तो स्वराज के कॉलम में आ जाएगा 1500। ओके, समझ में आई बात ना। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्थ एडजस्टमेंट भी हो गया, सभी एडजस्टमेंट हो गए। कभी भी याद रखना, डिसोल्यूशन का सम सॉल्व करते समय पूरा सब एडजस्टमेंट होने के बाद भी आंसर ख़त्म होता है, ऐसा नहीं है। आपको एक बार फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा
कि मेरे जो लायबिलिटीज़ थे वो सब पेमेंट हो गए क्या। तो आइए देखते हैं लायबिलिटीज़ का पेमेंट हुआ क्या। अभी आपने देखा मैंने स्वरा का लोन अमाउंट पेड किया, क्रेडिटर्स को उसने एडजस्टमेंट में दिया था 10% कम करके पेमेंट करना है, और अदर लायबिलिटीज़ को पेमेंट करना था फुल, तो बिल्स पेबल को भी मैंने फुल पेमेंट कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे कि देखो मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिया है, बैंक में क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, बिल्स पेबल का पेमेंट किया, क्लियर है, और यहाँ पे स्वराज लोन का भी पेमेंट कर दिया, तो लायबिलिटी सब पेमेंट हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर जितना प्रोवाइड किया था इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से ख़त्म हो गया। अभी हमारा काम क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट हमें अकाउंट क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्लोज। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, जहाँ पे आपका आंसर ये कंटेंट होते हैं उसके 5-6 लाइन के बाद, 5-6 लाइन छोड़ने के बाद ही क्लोज करो, ये अच्छी हैबिट होती है हमेशा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, रियलाइजेशन का डेबिट का टोटल अलग से करता हूँ और रियलाइजेशन का क्रेडिट का टोटल अलग से करता हूँ। देखते हैं टोटल किसकी ज़्यादा आती है, किसकी कम आती है। सो ये है मेरा रियलाइजेशन, डेबिट एंड क्रेडिट। ना डेबिट की टोटल अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो 18,000 और 3,000, 18 और 3 कितना होता है, 21 होता है। 21,000 और 1,000 22,000 हो गया, 7-5 12, 1,200 रुपया हो गया। 21 और 22, 21 और 1 22, 22 और 1 23, 23,200। तो मेरी डेबिट की टोटल आ गई 23,200 रुपया। और क्रेडिट की टोटल अभी देखते हैं हम लोग, ये 4,000 प्लस 200 प्लस 2,000, और 4,000 प्लस 2,000 6,000, 6,000 प्लस 17,000, तो ये हो गए 23,000, 23,000 और ये 200, तो 23,200। सो जैसे कि आप देख सकते हो डेबिट की टोटल 23,200 आ गई, क्रेडिट की भी टोटल 23,200 आ गई, दोनों टोटल सेम है। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे बिजनेस, ये जो भी उन्होंने एक्टिविटी किया रियलाइजेशन का, उसमें उनको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, क्योंकि दोनों साइड की टोटल सेम है, कम ज़्यादा नहीं है। तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, यहाँ पे बॉक्स में टोटल लिख के रख दूँगा 23,200, 23,200, ठीक है। तो इसके आगे ना प्रॉफिट मिलेगा आपको ना लॉस मिला, तो सिर्फ बॉक्स में अमाउंट लिख के मैंने छोड़ दिया, क्योंकि दोनों साइड की टोटल सेम है। तो ये था अकाउंट क्लोज हो गया, चलो ठीक है। नाउ आगे नेक्स्ट अकाउंट क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग बारी बारी से एक एक कॉलम क्लोज करते हैं पार्टनर्स का। तो देख सकते हो आप, जैसे मैं क्लोज कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं स्वरा का कॉलम क्लोज करूँगा। तो स्वरा का डेबिट में देखो आप देख सकते हो 2,000 रुपये है, क्रेडिट में देखो आप 6 और 1 7,000 है। तो डेबिट में 2,000 है, क्रेडिट का टोटल 7,000 है। कौन सा अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड की। तो जो टोटल ज़्यादा है, जिस साइड की टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड की टोटल यहाँ पे ज़्यादा है, वो मैंने बॉक्स में लिखा। वही अमाउंट इस बॉक्स में भी स्वरा के कॉलम में लिखूँगा ना। अभी क्या करना है, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल एक दूसरे से हम लोग माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो क्रेडिट 7,000 था, डेबिट 2,000 है, तो 7,000 में से 2,000 कट किया मैंने, माइनस किया, तो कितना बचा, 7,000 में से 2,000 गया, कितना बचा 5,000। ना इसको कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है, 11 से आप पढ़ते आ रहे हो, जिस साइड की टोटल हमेशा कम होती है वहाँ पे हमको अमाउंट लिखना होता है। एक याद रखना हमेशा। देखो सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आप जब भी मार्केट में जाते हो सब्जी वगैरह या कुछ लेने के लिए, तो एक वेट मशीन होता है, एक साइड में होता है वेट, दूसरे साइड में होता है आपका जो प्रोडक्ट जो आप खरीदना चाहते हो। तो सबसे पहला वेट डाला जाता है, फिर उसके बाद जो सब्जी या जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो डाला जाता है। तो ऑलरेडी वजन कहाँ, वेट किधर ज़्यादा था, ऑलरेडी कहाँ पे ज़्यादा था, जिधर वजन हमने डाला है वहाँ पे। तो प्रोडक्ट डालने की ज़रूरत कहाँ पे, उसी साइड में क्या, सामने वाली साइड में, सामने वाली साइड में। तो इसका मतलब जहाँ पे कम वजन था वहाँ पे प्रोडक्ट डालेंगे तभी जाके दोनों का बैलेंस सेम होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको करना है, क्रेडिट साइड की ज़्यादा है, डेबिट की कम है, तो कहाँ पे अमाउंट डालोगे आप, ऑब्वियसली जहाँ पे कम है। तो यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट में से डेबिट का अमाउंट माइनस करने के बाद जो भी बचेगा वो जिस साइड की टोटल कम है वो वहाँ पे लिखूंगा। तो डेबिट में कम था तो डेबिट में मैं लिखूंगा बचा हुआ अमाउंट। तो कितना बचा अमाउंट, 5,000 रुपीज़ बचा, तो 5,000 रुपीज़ मैंने लिख दिया। चलो ठीक है।
स्वरा का कॉलम क्लोज किया। अभी स्वराज के कॉलम में आप देख सकते हो डेबिट में कुछ भी नहीं है, क्रेडिट में कुछ तो भी अमाउंट है। तो 5000 प्लस 1000 प्लस 1500, तीनों की टोटल आ जाती है 7500। नाउ ये भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा। नाउ जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस करने के लिए डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, एक साइड में क्रेडिट साइड में 7500 था, दूसरे साइड डेबिट में कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे मैं अमाउंट वापस कहाँ पे लिखूँगा, जहाँ पे कम है या कुछ भी नहीं है। तो कहाँ पे कम है या नहीं है, डेबिट साइड में। तो डेबिट में वापस मैं लिखूँगा 7500, क्योंकि माइनस करने के लिए कुछ नहीं था, तो वही अमाउंट आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, तो नेक्स्ट अकाउंट का नाम क्या है देख सकते हो आप, बैंक। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टू बैंक, ब्रैकेट में लिखूँगा बैलेंसिंग फिगर। क्यों बैलेंसिंग फिगर लिखा मैंने, क्योंकि ये अमाउंट हमने ढूंढ के निकाला। तो ये अमाउंट को आपको सिंपल सी बात है, सिर्फ पेंसिल से क्या करना है, सर्कल करना है। क्या करना है, सर्कल करना है। पेंसिल से करो, पेन से मत करो, पेंसिल से। तो अभी ये अमाउंट आपको करना क्या है, ये अमाउंट आपको नेक्स्ट अकाउंट में क्या करना है, लेके जाना है। अभी सिंपल सी बात है, कैसे करोगे, इसके डेबिट में अभी इसको लेके जाना है, तो कहाँ पे लेके जाओगे, अपोजिट डायरेक्शन में। डेबिट से अपोजिट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, कहाँ से आया, कैपिटल अकाउंट से आया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, बाय कैपिटल। सबसे पहले किसका नाम, स्वरा, उसके बाद किसका नाम, स्वराज। ना स्वरा का देखो बैंक अमाउंट कितना आया था, 5000, एंड स्वराज का कितना आया था बैंक अमाउंट, 7500। नाउ ये दोनों अमाउंट मैंने लिख दिया। अभी क्या करना है, ये बैंक अकाउंट मुझे क्या करना है, क्लोज करना है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस आंसर में आपको पता चलने वाला है कि आपने जो आंसर अभी तक निकाला वो सही है या गलत है। मतलब अभी तक जो मेहनत लिया आपने इतना, उसका फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आपको अभी पता चलेगा। तो कैसे पता चलेगा, सो डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल, दोनों टोटल मैच होना चाहिए एक दूसरे के साथ। मतलब क्या, तो जितनी डेबिट साइड की टोटल आएगी उतनी ही टोटल क्रेडिट साइड के आने चाहिए। क्लियर है, तो देखते हैं मैच होता है क्या। 1200 डेबिट में था और 17000 था, तो 17 और 1 18,200। तो 18,200 रुपया मैंने लिख दिया, ये था डेबिट का टोटल। अभी क्रेडिट का टोटल देखते हैं। तो 3,700 प्लस 2,000, 3 और 2 5,000, और आगे भी एक और 5,000 है। तो 5 और ये 5 10 और 7 17,000, और ये 700 17,700 और 500 18,200। तो देखो क्रेडिट की भी टोटल आ गई 18,200। तो दोनों साइड की टोटल आप देख सकते हो, डेबिट की भी उतनी आई, क्रेडिट की भी उतनी आई। तो मैं क्या करूँगा, अभी बॉक्स में वो अमाउंट लिख के दोनों साइड में छोड़ दूंगा, ख़त्म बात। तो यहाँ पे देखो डेबिट की जो टोटल आई उतनी ही टोटल क्रेडिट की आई। तो यहाँ पे हमारा आंसर, इसको टैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैली। तो हमेशा याद रखना, बैंक अकाउंट सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। जिसका मतलब क्या, डेबिट की टोटल एंड क्रेडिट की टोटल सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे टोटल सेम आई। तो इसका मतलब क्या, अभी तक हमने जितना भी आंसर सॉल्व किया वो सब आंसर हमारा राइट है। तो आज जैसे आपने देखा, ये सब हमने पूरी तरीके से सॉल्व किया है। पीछे जो मैंने स्वराज लोन अकाउंट है बनाया था वो भी मैंने क्लोज कर दिया। तो ये आज का आंसर आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। तो जैसे कि आपने देखा, खुद से मैंने आज सॉल्व करके दिया। तो आशा करता हूँ ये सब आपको आज समझ में आया रहेगा। अगर इसके बारे में कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी आपको क्वेश्चंस पूछने रहेंगे, तो आप मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए आप पूछ सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट मिलते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन में। अगले सेशन में हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।